हेलो अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5D फ्रॉम बुक नंबर 4। इसके अंदर हम करेंगे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरह से सॉल्व करते हैं देखें। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये करना है कि उसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं और फिर उसके बाद उसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। जिसमें एक्सरसाइज 5D है, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिटरमिनेंट एंड बी पार्ट है इन्वर्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस वेयर पॉसिबल। ठीक है ना। तो हर क्वेश्चन में हर मैट्रिक का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखें, इसका सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है कि 3, 4, 5, 6 का आपने फाइंड करना है डिटरमिनेंट। तो लेट सपोज हम इसका नाम रख लेते हैं, कुछ भी इसका नाम है। लेट सपोज कि जी मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना हो तो डिटरमिनेंट मीन्स कि आपने इसके मैट्रिक की दोनों तरफ दो लाइंस लगा दी। दीज लाइन शोज यू दैट कि ये आपने इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया हुआ। कैसे होता है डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट के अंदर ये है कि 3 को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर देना। 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाता है हमारे पास 18। पहले डायगोनल के मेंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे डायगोनल्स के मेंबर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 ज़ा 20 और बीच में आपने साइन लगा देना माइनस का। ठीक है, सो 18 माइनस 20 ये हो जाता है हमारे पास -2। तो ये है बेसिकली ए डिटरमिनेंट। क्लियर? सो ए डिटरमिनेंट आ गया आपके पास -2। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके पास डिटरमिनेंट। किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना हो तो इस मेथड से डिटरमिनेंट करते हैं। पहले डायगोनल के मेंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस साइन लगा के दूसरे डायगोनल के मेंबर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। नॉर्मली ये कब होता है? ये होता है 2x2 मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है ना। 2x2 के अलावा आप किसी मैट्रिक का डिटरमिनेंट आपको फाइंड करने के लिए नहीं कहेंगे। अच्छा, अब इन्वर्स फाइंड करने का क्या मेथड है जी? इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला होता है ए इन्वर्स। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ ए इन्वर्स। देखिए, इन्वर्स के लिए सबसे पहले तो इसके ऊपर हम पावर लगा देते हैं -1। ये -1 शो करता है कि ये इन्वर्स है, ए इन्वर्स। ठीक है, तो किसी मैट्रिक का इन्वर्स है उसको लिखने का मेथड है 1/a। ए का मतलब है डिटरमिनेंट ए, ये डिटरमिनेंट ए और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया है एडजॉइंट ए। ये आ गया एडजॉइंट और ए डी जे स्टैंड फॉर एडजॉइंट और आगे हमने लिख देना है ए। अब ये एडजॉइंट ए क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इन्वर्स के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक है डिटरमिनेंट, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। अब आ जाती है बारी एडजॉइंट की। एडजॉइंट अब कैसे आता है जी? एडजॉइंट इस तरह से होता है कि हमने यहाँ पे लिखा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में सबसे पहले तो आप पहला जो डायगोनल है उसकी जो मेंबर है उनकी पोजीशन चेंज कर दें। फर्स्ट डायगोनल आपके पास 3 और 6, ये फर्स्ट डायगोनल के मेंबर्स की पोजीशन चेंज कर दे। 3 ऊपर है, 6 नीचे। 6 को नीचे से उठा के ऊपर और 3 को ऊपर से उठा के आप नीचे शिफ्ट कर दो। सो दिस बिकम्स 6 एंड 3। 3 एंड 6 बन गया 6 और 3। ठीक है, सिमिलरली 4 और 5 है तो ये बन जाएगा पहले डायगोनल की पोजीशन आपने सिर्फ चेंज की। 6 नीचे से उठा के आपने ऊपर शिफ्ट कर दिया और 3 ऊपर वाला नंबर आप उठा के नीचे ले गए। दूसरे डायगोनल में क्या करेंगे? आपने इसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी दूसरे डायगोनल की, सिर्फ साइन चेंज कर देना है। तो +4 बन जाएगा -4 और नीचे +5 जो है ये लिखा जाएगा -5। ठीक है, तो ये दो डायगोनल, पहले डायगोनल के दोबारा सुन लें। पहले डायगोनल की आपने पोजीशन चेंज की है, दूसरे डायगोनल की पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। इसके मेंबर्स जहाँ हैं वहीं रहेंगे लेकिन उनका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये बस आपके पास निकल गया एडजॉइंट है। सो बस दैट्स इट। अब ये इन्वर्स आपके पास आ गया। इन्वर्स फाइंड करने के लिए दो ही चीज़ें चाहिए थी, डिटरमिनेंट जो कि आप पहले फाइंड कर चुके थे। इस डिटरमिनेंट को आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फार्मूला भी आपके पास गिवन है कि 1/डिटरमिनेंट ए। सो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट हमने की है -2, 1/-2 और वहाँ पर आगे एडजॉइंट की वैल्यू है 6 -4
ये आपने एडजॉइन भी कैलकुलेट किया हुआ है, -5 एंड 3, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, देखें, या तो हम अपना आंसर यहीं पे रोक सकते हैं, वो भी सही है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/2, 6, -4, -5 और 3, और चाहें तो एक स्टेप और फर्दर भी कर सकते हैं जिससे ये सिंप्लीफाई हो रहा है। अगर एग्जाम में सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने का नहीं कहा गया तो आप बस ऊपर इसको रोक सकते हैं। अदरवाइज अगर कहा है कि सिंप्लीफाई भी करें तो फिर इसका मतलब है कि -1/2 इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन 1/1 ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब -1/2 सब मेंबर से मल्टीप्लाई होगा तो ये लिखा जाएगा 6/2, यानी -6/2। माइनस आए था तो डिनोमिनेटर में, लेकिन जब ये कहीं पे भी आ जाए न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में तो साइन बेसिकली सिर्फ किसी एक नंबर के साथ नहीं रहता बल्कि दोनों के पास आ जाता है। तो माइनस और माइनस +2 हो गया और ये बन जाएगा 4/2, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी माइनस है और एक उसका माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा 5/2। सिमिलरली नीचे जो नंबर है उसमें भी हो जाएगा -3/2, ठीक है। ये हो जाएगा -3/2। अब हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दी, ये भी ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमने लिखा ए इनवर्स को लिख दिया 2/-6 को लिख दिया -3 और 5/2, 5/2, ठीक है जी। 2 2 4 2 हो गया और -3/2, ये 2 हो गया। यहाँ पर हमने लिखा -3/2। सो दैट इज़ द फाइनल आंसर। सिंप्लीफाई करके भी ये हमारे पास आंसर आ जाता है फाइनल कि ये इसका आंसर है, ठीक है। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसके अंदर एक पॉइंट और समझ लें, वो ये है कि अगर यहाँ पे जिस तरह ये डेटरमिनेंट हमने कैलकुलेट किया था, ये डेटरमिनेंट हमारे पास आया है -2, तो -2 का मतलब है कि दिस इज नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। कोई भी वैल्यू आ जाए यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे जीरो आ जाता है तो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए इसका मतलब है कि अगर लेट सपोज जीरो आ जाता है यहाँ पर तो इसका मतलब है कि ये दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ए डेटरमिनेंट मीन दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब जीरो का मतलब है कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स पॉसिबल यहाँ पर नहीं है, इन्वर्स इसका आप फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप इन्वर्स फाइंड करने जाएंगे 1/डेटरमिनेंट ए करेंगे तो उस डेटरमिनेंट की जगह पे आप लगाओगे 0, तो 1/0 जो हो जाता है वो नॉट पॉसिबल आ जाता है। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/0 को वो रिप्लाई करेगा नॉट पॉसिबल, साइंटेक्स एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर कभी भी ए डेटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो आप लिखेंगे सिंगुलर, और सिंगुलर का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अदर देन 0 कुछ भी आ जाता है, जिस तरह ये है -2 है, इट्स नॉट अ 0, या कुछ भी नंबर आ जाता है प्लस में या माइनस में तो ये नॉन सिंगुलर है और उसका इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आई होप कोई आपको अच्छा से समझ आ गया होगा।